ओके। फर्स्ट थिंग जो बहुत लोग पूछते हैं, सर डिसिप्लिन क्या होता है? आप लोग गूगल में सर्च मारो डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग, आपको क्या लिखा मिलेगा? ट्रेडिंग डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू कंसिस्टेंटली फॉलो अ प्री डिफाइंड ट्रेडिंग प्लान एंड रिस्क मैनेजमेंट रूल्स विदाउट बीइंग swayed बाय इमोशन लाइक फियर, ग्रीड और एनेक्सिटी। ट्रेडिंग का डिसिप्लिन वो होता है जो एक आदत बना लेता है कंसिस्टेंसी बेसिस पर अपना ट्रेडिंग प्लान पे चलने का। मान के चलो, आपका ट्रेडिंग प्लान है, इफ यू हैव $100 कैपिटल, आपका ट्रेडिंग प्लान है मैं $10 प्रॉफिट बुक करूंगा या तो $10 लॉस बुक करूंगा विथ प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट रूल। रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट मतलब कि आपको $10 जो बुक करना है वो पर ट्रेड 1% 2% अमाउंट मनी मैनेजमेंट करके यूज करना है, ना कि आप डायरेक्ट $10 लगा दो एक ही ट्रेड में। ये आपका इनडिसिप्लिन हुआ। विदाउट बीइंग स्वैड बाय इमोशन, बिना किसी इमोशन के ट्रेडिंग करो। यानी कि जब आप तुक्का लगाते हो ना, कि आपको मान के चलो कोई पेयर में अप का ट्रेड लगाए, अब बिना नॉलेज का लगाए तब आपको मन में इमोशन आएगा, बट वही ट्रेड आप लेवल के बेसिस पे लगाए तब आप कंफर्मेशन के साथ ट्रेड लगाओगे। तो यहाँ पे क्या लिखा? विदाउट बीइंग स्वेड बाय इमोशन लाइक फियर, ग्रीड और एनेक्सिएटी। जब आपका ट्रेड विन हो जाए तो ग्रीड में मत जाओ, ग्रीडी मत बनो। जब आपका ट्रेड लॉस हो तो फियर में मत आओ। यानी कि अपने अंदर से डर भी निकालो और लालचपन भी निकाल दो। कब? जब आप ट्रेड करो। एक प्रॉपर माइंडसेट बना करके ट्रेड करना कि मेरा टारगेट हिट, आई विल क्लोज द सेशन। भले अगला बंदा पब्लिक सेशन ले, वीआईपी सेशन ले, सीरीज सेशन ले, कोई सेशन ले, मेरा टारगेट हिट है, मैं सेशन और नहीं लूंगा। अपना टारगेट पे स्ट्रिक्टली फॉलो करना, अपना टारगेट पे स्ट्रिक्टली रूल के अकॉर्डिंग एकदम स्ट्रिक्ट रहना। और इट्स अ क्रिटिकल स्किल दैट सेपरेट सक्सेसफुल ट्रेडर फ्रॉम अनसक्सेसफुल वन। ये एक ऐसा स्किल है जो सक्सेसफुल ट्रेडर को अनसक्सेसफुल बना देता है, यानी कि प्रॉफिटेबल को अनप्रॉफिटेबल बना देता है। जब आप रूल को ब्रेक करते हो तो आपका 6 दिन का प्रॉफिट एक दिन में चल जाता है। और यही उल्टा भी होता है, यही अगर आप रूल को फॉलो करते हो तो एक अनसक्सेसफुल ट्रेडर से सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाते हो। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी एंड, क्या लिखा है, मिटिगेटिंग सिग्निफिकेंट लॉसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। इंश्योरिंग कंसिस्टेंसी यानी कि जो भी आप रूल बनाओ अपने लिए उसको कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करो। यानी कि आज फॉलो किए हो तो कल भी करना है, एक दिन का रूल नहीं होता है। लगातार आपको इस चीज को फॉलो करना है प्रॉपर। मिंग, क्या लिखा है, मिटिगेटिंग सिग्निफिकेंट लॉस। कभी भी अगर थोड़ा सा लॉस का सिग्निफिकेंट मिले, यानी थोड़ा सा स्टॉप लॉस भी आ जाए, तो वहां पर रुकना जरूरी है। इस वर्ड का मतलब आप लोग एक बार गूगल भी कर लेना, बट मेरे अकॉर्डिंग लॉस पे रुकना जरूरी है, यही होना चाहिए। वाई डिसिप्लिन इज क्रुशियल, क्यों जरूरी है? बहुत लोग पूछते हैं ना डिसिप्लिन से क्या फायदा होता है, देख लो। वाई डिसिप्लिन इज क्रुशियल? mitigates emotion decision making. Emotion often lead to impulsive actions such as chasing losses, revenge trading, over trading, or holding on to the loss position for too long, which typically result to greater losses. बहुत बड़ा वर्ड लिख दिया है, ये बहुत बड़ा वर्ड। इमोशंस ऑफन लीड टू इम्पल्सिव एक्शन, यानी कि जब आप ट्रेड करो तो इमोशनल डिसीजन मेकिंग नहीं बनाओ। यानी कि आपका लॉस हो रहा है उस वक्त आप डिसीजन मत लो कि नेक्स्ट ट्रेड में कितना अमाउंट लगाना है। जब आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस वक्त ग्रीडी में आके डिसीजन मत लो कि चलो फुल अमाउंट लगाते हैं प्रॉफिट में। अब आप ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है। इमोशन ऑफन लीड टू इम्पल्सिव एक्शन। आपका जो माइंड का इमोशन है, जो आपका मन का, ये बोलते हैं ना, मन में जो भावनाएं आपकी जो चल रही है, वो आपको एक ऐसा इम्पल्सिव एक्शन लेने पे मजबूर कर देता है जो बहुत गलत होता है। यानी कि इंस्टेंट कोई गलत डिसीजन आप ले लेते हो, जैसे कि लॉस को चेज करते हो। यानी आज आपको मान के चलो $50 का स्टॉप लॉस हिट हुआ, तो आप उसको रिवेंज ट्रेड करके उस लॉस को रिकवर करने का कोशिश करते हो, ना कि रुकते हो। और उसका नतीजा क्या होता है? ओवर ट्रेडिंग होता है और लॉस को होल्ड करते जाते हो, और धीरे धीरे रिकवरी के चक्कर में लॉस बड़ा होते जाता है। ऑन टू द लॉस लूजिंग पोजिशन फॉर टू लॉन्ग, यानी कि बहुत कोशिश करते हो, कभी आपका थोड़ा रिकवर हो जाता है, बस $10 बचता है, वापस से $50 पे आ जाते हो, क्योंकि आपके माइंड में है कि मुझे लीडर बोर्ड को रेड से ग्रीन में बदल देना है। तो ये आपको बहुत गलत इंपैक्ट देता है, जिसका नतीजा क्या होता है? विच टाइपिकली रिजल्ट इन ग्रेटर लॉस, जिससे आपका लॉस और बड़ा हो जाता है, आपका अकाउंट वाइप आउट हो जाता है, और आप ऐसा करते हो कि आपको पूरा लॉस हो जाता है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग, यानी कि गुस्सा में ट्रेडिंग करना,
लास्ट सेकंड में कैंडल लॉस कर दिया, आपका माइंड बहुत गुस्सा आ गया, गुस्सा में आके फुल अमाउंट लगा दिए। आपका ट्रेड पूरा फेवर में चल रहा है, लास्ट सेकंड में मार्केट लॉस कराया, आप गुस्सा में आ गए, ये लॉस कैसे हो गया, मार्केट धोखा किया मेरे साथ। अब आपको क्या करोगे, रिवेंज ट्रेडिंग करोगे। अब आप रिवेंज लोगे मार्केट से जीतने का कोशिश करोगे। अब आप प्रॉफिट लॉस भूल जाओगे, अब आप सोचोगे या तो आर या तो पार। होता है ऐसा, सबके साथ होता है कि नहीं होता है? अगर होता है, क्या यहाँ पे कुछ गलत लिखा है? एकदम सही लिखा है। नेक्स्ट क्या लिखा है? इंश्योर कंसिस्टेंट स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूशन, डिसिप्लिन अलाउज अ ट्रेडर टू अप्लाई देयर प्रूवन स्ट्रेटेजी रिपीटेडली। डिसिप्लिन वो होता है जो एक ट्रेडर को अपने एक प्रॉपर एक स्ट्रेटेजी बेसिस पे ट्रेडिंग करता है, उसको कंटिन्यू अप्लाई करता है। मैटर देखो होता क्या है, समटाइम्स आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड ले रहे हो, अब आपको सपोर्ट कभी किसी दिन काम नहीं किया, रेजिस्टेंस कभी काम नहीं किया, आप तुरंत अपना माइंड चेंज कर देते हो, यार यहाँ पे ये हो रहा है, वो हो रहा है। आपको एक ही चीज पे कंसिस्टेंस रहना है। आज फॉलो नहीं हो रहा है, कल फॉलो होगा, परसों फॉलो होगा। बार बार अपना स्ट्रेटजी को बदलना नहीं है। एक डिसिप्लिन ट्रेडर वो होता है जो अपना अप्लाई करता है प्रूवन स्ट्रेटजी रिपीटेडली, जो स्ट्रेटजी का वो बैक टेस्ट किया है बहुत बार, और उसको अप्लाई करता है, विच इज एसेंशियल फॉर द लॉ ऑफ एवरेज टू द वर्क इन देयर फेवर ओवर द सीरीज ऑफ द ट्रेडर। जो एक बहुत ही ज्यादा जरूरी है, एसेंशियल है, किसके लिए? लॉ ऑफ एवरेजेस टू वर्क। एक साइंस का चैप्टर है, उसमें एक टॉपिक है लॉ ऑफ एवरेज, जिसको नहीं पता है पढ़ लेना। टू वर्क इन देयर फेवर ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रेडर। ट्रेडर का एक सीरीज है। सीरीज का मतलब ये नहीं कोई टूर्नामेंट सीरीज, सीरीज का मतलब एक ट्रेडर्स लोग का ग्रुप है, जिसमें हमेशा जितने भी दुनिया में ट्रेडर है, वो लोग अपना जितना भी जो डिसिप्लिन ट्रेडर है उसका बात कर रहा हूँ, जो ट्रेड लेते हैं वो इस बेसिस पे लेते हैं, अपने स्ट्रैटेजी के बेसिस पे लेते हैं। अब स्ट्रैटेजी क्या होता है? स्ट्रैटेजी वो होता है जो आप ट्रेडिंग में खुद से निकालते हो। यानी कि मैं अपना स्ट्रैटेजी बनाया हूँ खुद से, मेरे पास 7 स्ट्रैटेजी है। आप अपना स्ट्रैटेजी किस बेसिस पे आप ट्रेड करते हो, ये आपका स्ट्रैटेजी हुआ। प्रोटेक्ट कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इतना दूर तक समझ में आ रहा है ना सबको जो मैं बता रहा हूँ? हाँ आ सर, समझ हाँ में भाई, आ आ गया रहा है। है समझ में। बट एक बात है, ठीक है, अभी देखो 100 मेंबर थे हाँ हमारे लाइव स्ट्रीम पे। बिल्कुल। ठीक है, बाकी के 20 बंदे ठीक है काम के थे, 10 बंदे थोड़ा सा उनको नहीं करना था। और हाँ जो बाकी के बचे हुए मेंबर है ना, वो 55 अभी दिख रहे हैं ना, ये हाँ। सच में हमारे अच्छे मेंबर है, ठीक है। नहीं तो नहीं, ये अच्छे के साथ साथ पता है सबसे बड़ा क्या चीज है ब्रदर, क्या हाँ ये जो लोग यहाँ पर सुनने के लिए रुके हैं ना, दे आर नॉट हाँ, दे आर नॉट गैम्बलर। ये एक सच में यस यस, फ्यूचर ट्रेडर है। आने वाले टाइम में हाँ यही लोग हैं जो हाँ हाँ सही करेंगे। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जो सीखने हाँ में इंटरेस्ट रखता है ना, वही बंदा एक दिन बड़ा प्रॉफिट बनाता है। और जो लोग अभी हाँ बना के मेन गए तो ना, नॉलेज क्योंकि देखो, नॉलेज नॉलेज लेना है। बिल्कुल नॉलेज इज एवरीथिंग। अब मैं जो थर्ड चीज बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सही बात बोला आकाश। प्रोटेक्ट कैपिटल्स। अब देखो, हाँ प्रोटेक्ट कैपिटल्स का मतलब क्या होता है? सभी लोग म्यूट कर लो। प्रोटेक्ट कैपिटल मीन्स क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? adhering to risk management rules like using the stop loss orders and appropriate position sizing help preserve capitals and prevent few bad trades from the wiping out an entire account। एकदम सही चीज लिखा है। मतलब ये हुआ, एडरिंग टू रिस्क मैनेजमेंट रूल्स, आपका जो अपना रिस्क मैनेजमेंट रूल है, अगर आप उसको यूज करके स्टॉप लॉस ऑर्डर ले लोगे और अपना पोजीशन जो है, मान के चलो पर ट्रेड आप सोच समझ के ले रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपका कैपिटल $100 है तो पर ट्रेड कितना ले। कुछ लोग क्या करते हैं, $100 कैपिटल है, पहला ट्रेड $50 का ले लिए। दिस इज वेरी बैड पोजीशन साइजिंग। आपको पहला ट्रेड लेना है $2 का, $3 का, $5 का, अपने अकॉर्डिंग। हेल्प प्रिजर्व कैपिटल, इससे क्या होता है, आपका कैपिटल जो है ना बचता है। और ट्रेडिंग का रूल है, आपको हमेशा 100% कैपिटल में से सिर्फ 10% कैपिटल का यूज करके ट्रेड करना है, बाकी 90% कैपिटल उस दिन के लिए सेविंग करना है। फॉर एन एग्जाम्पल, आपका कैपिटल अगर $1,000 है, तो बस आपको $100 को ही यूज करना है। आपको पर ट्रेड में $100 से बड़ा रिस्क नहीं लेना है। अगर एक ट्रेड में आप $100 लॉस कर दोगे तो उस दिन आप रुक जाओ। आपको ये भूल जाना है कि आपके पास और भी कैपिटल है। 90% कैपिटल को सेफ रखना है। अगर ये चीज नहीं करोगे तो उसमें क्या होता है कि कुछ बैड ट्रेड्स बैक टू बैक, अगर आपको 2 से 3 लॉस हो जाता है ना, उससे आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा। अगर आप गैम्बलिंग तरह करोगे, फ्यू बैड ट्रेड्स फ्रॉम वाइपिंग आउट, क्लियर लिखा हुआ है।
एंड जो चीज यहाँ लिखा हुआ है ना, आप लोग अपने माइंड में इमेजिन करते जाना आपके साथ ये चीज होता है कि नहीं, क्योंकि मैं ये चीज नहीं बोल रहा हूँ, ये चीज गूगल बोल रहा है। बिल्ड अ सॉलिड फाउंडेशन। वाइल मार्केट नॉलेज एंड स्टडीज आर इंपॉर्टेंट, मार्केट का नॉलेज और स्टडीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट डिसिप्लिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पेशेंस उससे उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमोशन कंट्रोल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फाउंडेशन पिलर्स फॉर अ सस्टेनेबल एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर। एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपार्ट फ्रॉम द नॉलेज एंड स्ट्रेटजीज। मान के चलो आपके पास नॉलेज नहीं है, स्ट्रेटजी नहीं है, आप मेरे सिग्नल को फॉलो कर रहे हो, मेरे पास आए हो, तो आप बस ये चीज कर लो, डिसिप्लिन कर लो, पेशेंस कर लो, इमोशन पे कंट्रोल कर लो, आप ऑटोमेटिक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग करियर अपना बना सकते हो। सिग्नल मैं दे दूंगा, मेरे पास नॉलेज है, बट आप ये तीन चीज कर लो ना, डिसिप्लिन, पेशेंस, इमोशन कंट्रोल। अब यहाँ पे देखो, की हैबिट्स फॉर डेवलपिंग ट्रेडिंग कैसे बनाए। सर पता तो है ये सब करने से हो जाता है, लेकिन बनाए कैसे, कुछ समझ में नहीं आ रहा कि ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल बनना भी चाहते हैं बट डिसिप्लिन फॉलो करे कैसे। अब ये देखो, जिनकी से होता नहीं है इमोशन कंट्रोल, जो डिसिप्लिन फॉलो नहीं कर पाते, वो लोग ध्यान से देखो। की हैबिट्स फॉर डेवलपिंग ट्रेडिंग डिसिप्लिन। ऐसा क्या करना पड़ेगा जिससे मेरा ट्रेडिंग का डिसिप्लिन सुधर जाए, जिससे मेरा ट्रेडिंग का डिसिप्लिन बन जाए, जिससे मैं एक ट्रेडर, डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाऊं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सभी लोग ध्यान से सुनना एंड इम्प्लीमेंट भी जरूर करना जो मैं बताने जा रहा हूं। डेवलप अ डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान, यानी कि सबसे पहले एक अपना ट्रेडिंग प्लान डेवलप करो, अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाओ, जनरेट करो। कैसे जनरेट करना है? एग्जाम्पल, आई हैव वन वीआईपी मेंबर जिसका नाम है डॉक्स डॉक्स करके, क्या नाम था उसका मैं बता रहा हूँ, लेट मी चेक। पैराडॉक्स, किधर गया ब्रो? हाँ, जेडॉक्स शर्मा। अब ये बंदा है मेरे वीआईपी में आया, मुझे प्रॉपर फॉलो किया। अब इस बंदे ने क्या किया, अपना एक ट्रेडिंग प्लान बनाया। इसने क्या लिखा, डे प्रॉफिट बैलेंस, इस तरह से इसका एक प्रॉपर टारगेट और प्लानिंग हुआ, जिसलिए डिसिप्लिन को एक्सेप्ट किया, पेशेंस बनाया, इमोशन पे कंट्रोल किया, डेली टारगेट फिक्स किया। नतीजा क्या मिला इसको? नतीजा मिला ये, एक बहुत ही अमेजिंग 6 दिन में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट बुक किया। और आप देख सकते हो यहाँ पे क्लियर लिखा है, इसने विड्रॉल भी लगाया, मेरे कहे हुए मेथड पे लगाया, यूएसडी TRC 20 मेथड पे लगाया, एंड इसका विड्रॉल आ भी गया, इसका विड्रॉल आ भी गया। तो यहाँ पे क्या लिखा है, अब ये देखो, डेवलप अ डिटेल्ड ट्रेडिंग प्लान। A clear plan should outline specific entry and exit criteria, risk management rules, overall objective। यानी कि कभी भी आप ट्रेड करो तो आपको उस ट्रेड का लॉजिक पता होना चाहिए, उस ट्रेड में स्पेसिफिक एंट्री होना चाहिए, यानी एंट्री हमेशा अच्छा होना चाहिए मार्जिनल सेफ्टी के साथ, रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए। आपका अगर वो ट्रेड लॉस हो जाए तो नेक्स्ट ट्रेड आपको कितना अमाउंट यूज करना है ये पता होना चाहिए। ये नहीं कि $1 लॉस हुआ तो $10 लगा देंगे, दिस इज अ गैम्बलिंग। फॉलो द प्लान meticulously। द प्लान इज ओनली इफेक्टिव इफ फॉलोड एग्जैक्टली। प्लान तभी वर्क करेगा जब आप उसको स्ट्रिक्टली और एग्जैक्टली फॉलो करोगे। दिस मीन्स एक्टिंग ऑन योर एज विदाउट हेजिटेशन व्हेन इवन मार्केट इज वोलेटाइल। यानी कि मार्केट वोलेटाइल भी रहे तो आपको अपने प्लान पे चलना है, मार्केट में न्यूज रहे, सब कुछ रहे, यू हैव टू फॉलो द डिसिप्लिन। क्या लिखा हुआ है? विदाउट हेसिटेशन ट्रेड लगाओ, ये सोच के नहीं कि मार्केट खराब है कहीं लॉस ना हो जाए, कहीं लॉस ना हो जाए, ये नहीं। अगर आपको हेजिटेशन होगा, घबराहट होगा, तो इमोशन आएगा। आपको कॉन्फिडेंट रहना है, घबराना नहीं है, बस ये सोचना है क्या हो सकता है, या तो लॉस होगा या तो प्रॉफिट होगा, बस मैं डिसिप्लिन को फॉलो करूंगा। अगर लॉस भी हो तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज मेरे पास डिसिप्लिन है। तो ज्यादा से ज्यादा मैं थोड़ा सा लॉस देके मार्केट को बंद कर दूंगा, मैं रुक जाऊंगा। यही चीज यहाँ पे लिखा है, the plan is only effective if followed exactly. This means acting on your edge without hesitation even when market is volatile. Practice strict risk management, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस स्ट्रिक्ट रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, नेवर रिस्क मोर देन स्मॉल परसेंटेज। देखो यहाँ भी लिख दिया भाई, अब मैं इससे ज्यादा क्या बोलूंगा। नेवर रिस्क मोर देन स्मॉल परसेंटेज, 1 or 2 of your capital।
आप मेरे वीआईपी ग्रुप का हाल देखोगे एक बार ना, कभी भी मैं कोई भी ट्रेड देता हूँ, आज भी जो सेशन लिया वीआईपी में, मॉर्निंग में आज का दिखा रहा हूँ, आप देखो मेरा रिस्क मैनेजमेंट, टू सेट 2%, सेट 1%, सेट 1%, सेट 2%, सेट 1%, यानी कभी भी मैं डेली का अगर आप डेटा देख लो, मैं हमेशा 1% 2% से ज्यादा रिस्क प्रेफर नहीं करता हूं, बिकॉज माई व्यू always follow the discipline. Never risk more than a small percentage, that is 1 or 2% of your capital or a single trade. कभी भी 1 से 2% से ज्यादा रिस्क मत लिया करो सिंगल ट्रेड में, क्योंकि एवरी कैंडल इज अपॉर्चुनिटी। स्टॉप लॉस ऑर्डर, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। कभी भी ट्रेडिंग करो, अगर बैक टू बैक 3 लॉस हो जाए, 4 लॉस हो जाए, ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑटोमेटिकली। बिकॉज अगर आप उसको यूज नहीं करोगे तो आपका लिमिटिंग पोजीशन ऑफ लॉसेस जो है ना हो जाएगा, एंड आप बड़ा लॉस कर लोगे। मेंटेन अ ट्रेडिंग जर्नल, जो अभी मैं दिखाया था इस बंदे का, सार्थक का, जो मैं अभी दिखाया था। मेंटेनिंग अ ट्रेडिंग जर्नल, रिकॉर्ड एवरी ट्रेड, जो आप ट्रेड ले रहे हो उसका रीजन, इंक्लूडिंग रीजन, योर इमोशनल स्टेट एट टाइम। जब ये कैंडल चल रहा था तो आपका इमोशन कैसा हो रहा था। रेगुलर रिव्यू ऑफ द जर्नल, आइडेंटिफाई द पैटर्न। अपना डेली का प्रॉफिट मेंटेन करो कि आज का डेट में आपको कितना प्रॉफिट हुआ, कल का डेट में कितना प्रॉफिट हुआ था। डेट लिखो, डे लिखो, टाइम लिखो, वीआईपी सेशन कब लिया था आपने, इस दिन मार्केट इस समय में अच्छा था, मंडे को मार्केट इस टाइम में अच्छा था, संडे को मार्केट इस टाइम में अच्छा था, एवरीथिंग नोट करो। Control emotions. Cultivate self-awareness to recognize when emotions like fear or greed influencing the decision. Take a step back or take a break to regain composure and make a rational choice. कभी भी इमोशन आए, इमोशन पे बहुत ज्यादा मतलब फोमो आ रहा है, लॉस हो रहा है, तो इमोशन कंट्रोल नहीं हो रहा है, एक स्टेप बैक लो। जब भी शेयर अटैक करता है तो एक स्टेप पीछे आता है, फिर आगे जाके अटैक करता है, क्योंकि उसको छलांग मारना पड़ता है। तो कभी भी लॉस हो तो थोड़ा देर रुक जाओ, माइंड को रेस्ट करो, इमोशन पे थोड़ा कंट्रोल लाने के लिए अपना माइंड को डाइवर्ट करो, ना चाहते हुए भी रुको। पता है कि अगर मैं अभी ट्रेड करूंगा तो लॉस हो जाएगा, रुक जाओ। बहुत बड़ा लॉस हो गया, छोटा कैपिटल बचा, रुक जाओ। फिर जब आओगे ना तो कम बैक इजिली कर लोगे। टेक अ स्टेप बैक और अ ब्रेक टू रीगेन कंपोजर। दोबारा से उस लॉस को रीगेन कर लोगे एंड मेक अ रेशनल चॉइस। तो ये बहुत बड़ा वर्ड लिखा है, अगर आप इसको फॉलो करोगे, कभी भी आपको लॉस हो, इमोशन आए, आप क्या करो, लॉस हो रहा, आप लैपटॉप को डायरेक्ट क्लोज कर दो, मोबाइल को फेंक दो कहीं साइड में, बंद करके लॉकर में डाल के चाबी मार दो। इमोशन पे कंट्रोल हो जाए, थोड़ा सा मन को सही लगे, फिर आओ। इससे आपका क्या होगा, बिगिनिंग से, बिगिनर लोग को होता है भाई, एक्सेप्ट लॉसेस आर द पार्ट ऑफ द गेम बॉय। ये चीज अगर आप कर लोगे ना गाइस, लिटरली योर ट्रेडिंग जर्नी विल बी, क्योंकि एक्सेप्टेंस होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टैंड दैट लॉसेज आर एन अनअवॉइडेबल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग। इस बात को मान लो कि लॉसेज अनअवॉइडेबल पार्ट है ट्रेडिंग का। कितना भी बड़ा प्रो, कितना भी बड़ा लेजेंड, कितना भी बड़ा मास्टर क्यों ना हो, लॉसेज होगा ही होगा, बिकॉज ट्रेडिंग इज बिजनेस, बिजनेस में लॉस होता है। अंडरस्टैंड दैट लॉसेज आर अनअवॉइडेबल, कोई नहीं रोक सकता है, लॉसेज होगा ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, अनअवॉइडेबल है। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, तिरसों नहीं होगा, एक दिन होगा लॉस। बट उस लॉस पे हम क्या कर सकते हैं, हमें वहां पे एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर व्यू लॉसेज एज अ फीडबैक और कॉस्टिंग ऑफ डूइंग बिजनेस एंड मूव्स ऑन rather देन सीकिंग रिवेंज ऑन द मार्केट। एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर हमारा ये फर्ज बनता है कि जिस दिन हमें लॉस हो, हम उस लॉस से सीख ले, उस लॉस से हम नॉलेज ले कि हम ये लॉस क्यों किए, क्या गलती की है कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ, उसको लिखिए, एंड उसको हम ये समझे कि ये मेरा ट्रेडिंग का फीस है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस। कोई बिजनेस करते हैं तो हमें लॉस हो जाता है, तो समझेंगे आज धंधा में लॉस हो गया, बट मूव्स ऑन करना बहुत जरूरी है। आज अगर आपने $50 लॉस किया, तो कल आपको ये नहीं सोचना है कि मैं कल वाला $50 रिकवर करूंगा, मूव ऑन करो, उसी वक्त मूव ऑन करो। हो गया आज लॉस, कल नया डे, नया जर्नी स्टार्ट। भूल गए कल क्या हुआ था। कुछ लोग क्या होता है, लॉस को पकड़ लेते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे $50 लॉस हुआ, अब वो अगला माइंड में मैं $70 से बनाया था 15,000, अब मेरे को लॉस हो गया, अब मैं क्या करूं। अब वो दोबारा जब वो डालेगा दो $100, तो उसका माइंड में रहेगा मुझे $15,000 का लॉस रिकवर करना है। अरे भाई, यू हैव टू अंडरस्टैंड, आपने बनाया था, तो आप माइंड में अगर ये घुसाओगे कि मुझे इतना बड़ा लॉस रिकवर करना है, कुछ लोगों का माइंड क्या बोलता है,
ट्रेडिंग आया, स्टार्ट किया, उसको $100 का लॉस हुआ। अब वो बंदा क्या किया, दोबारा ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट किया, नया कैपिटल डिपॉजिट करके $200। बट इस टाइम उसका टारगेट क्या रहेगा कि मैं पिछला वाला $100 को रिकवर करूं इस $200 से। ये नहीं सोचेगा कि मैं उस $200 को $10,000 बनाऊं या $1,000 बनाऊं। वो ये सोचेगा कि मुझे रिकवर करना है। तो यहाँ पे वही लिखा है, मूव ऑन करो। अगर मूव ऑन नहीं करोगे तो उसका नतीजा क्या होगा, रिवेंज करोगे मार्केट से। मार्केट से रिवेंज बदला लोगे कि मेरा लॉस को रिकवर जब तक नहीं होगा मेरा माइंड को शांति नहीं मिलेगा, मेरा लॉस जब तक रिकवर नहीं होगा मेरा भाई, उससे क्या होगा, लॉस बढ़ते जाएगा बढ़ते जाएगा। तो ऑलवेज रिमेंबर, एवरी डे इज अ न्यू बिगिनिंग। आज क्या हुआ, जर्नल मेंटेन करो, अब कल क्या होगा अलग दिन। ये सब जो डिसिप्लिन में बता रहा हूँ ना, कहीं आप कोर्स पे भी कर दोगे ना तो नहीं बताएगा। इसलिए मैं फ्री में बता रहा हूँ, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दूंगा, जो लोग नॉलेज लेना चाहते हैं देख लेंगे। अब क्या लिखा हुआ ध्यान से देखना, स्टेबल अ कंसिस्टेंट डेली रूटीन और स्ट्रक्चर रूटीन फॉर द मार्केट एनालिसिस, ट्रेड एग्जीक्यूशन, हेल्थ रिव्यूज, क्रिएटिव द मेंटेन माइंड ऑर्डर इंपल्सिव बिहेवियर। यानी कि अपने अंदर एक रूटीन बनाओ कि सुबह में आप उठे 5 बजे, प्रे किए, वर्शिप किए, एक्सरसाइज किए, उसके बाद अपना घर का छोटा मोटा काम जो था आप कर लिए। देन आपका प्रॉपर जो भी काम है बिजनेस से रिलेटेड, पार्ट टाइम अलग आपका इनकम है, जॉब है, जो है सब कुछ कर लिए। सारा कुछ करने के बाद एक डिसिप्लिन बनाओ कि इस टाइम में मेरा सेशन होता है, सर को सेशन को फॉलो करना, उस टाइम आओ, प्रॉफिट बुक करो, मार्केट क्लोज करो, अपना दूसरा काम में इन्वॉल्व हो जाओ। यानी कि अपना एक डेली रूटीन को सुधारने का चेंज करो। खुद को एक प्रॉपर फिक्स टाइम दो कि इस टाइम में ट्रेडिंग करना है, बाकी टाइम में हमें कुछ और काम करना है, घूमना है, फिरना है, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, अपना जॉब करना है, बिजनेस करना है, कोई और काम करना है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है। तो एक कंसिस्टेंट बेसिस पे, एक दिन 2 दिन का काम नहीं चलेगा, 100 दिन तक करना पड़ेगा। 100 दिन तक डिसिप्लिन फॉलो करोगे तभी हो पाएगा कुछ। अब यहाँ पे क्या लिखा है, लिमिट डिस्ट्रैक्शन, क्रिएट अ फोकस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट और मिनिमल एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, सोशल मीडिया और बहुत बड़ा बात लिख दिया है यहाँ पे, नहीं समझ पाए होंगे बट मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। लिमिट डिस्ट्रैक्शन यानी कि अपना फोकस ऐसा जगह पे करो जो एक जेन्युइन ग्रुप है, जो एक फोकस ट्रेडिंग एनवायरनमेंट है, जहां पे आपको अपना नॉलेज गेन हो, फेक चीज से इन्फ्लुएंस कम करे, रोलेक्स का घड़ी फ्लेक्स कम करे, लैम्बोर्गिनी फ्लेक्स कम करे, मर्सिडीज फ्लेक्स कम करे, रोल्स रॉयस, मतलब बोलते हैं ना भाई आज की डेट में बंदा खुद कमा रहा कैसे किसी को नहीं पता, ट्रेडिंग करते हुए आज तक नहीं दिखाया अपना, बाकी फ्लेक्स पूरा कर रहा है। रोलेक्स फ्लेक्स कर रहा है, ये फ्लेक्स कर रहा है, वो फ्लेक्स कर रहा है, दुबई घूम रहा है, वहां घूम रहा है, यहाँ घूम रहा है। बट भाई वो सबसे बचो। कैसे बचोगे, सोशल मीडिया के थ्रू। जो आप 75 को टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन होते हो ना, आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है, डिस्ट्रैक्शन को हटाओ। मैं कहता हूँ अगर आपको मेरा ग्रुप पसंद है, सिर्फ मेरा ग्रुप रखो, सिर्फ मुझे फॉलो करो, बाकी सारा टेलीग्राम ग्रुप के चैनल को डिलीट मार दो, लीव मार दो, हटा दो। उससे क्या होगा, आपका जो माइंड है ना एक जगह पे फोकस रहेगा। 10 जगह पे रहोगे 10 तरह का माइंड कहेगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ, लिमिट डिस्ट्रैक्शन, अपने डिस्ट्रैक्शन को लिमिट रखो। आपको नया ऐड आता है आपके इंस्टाग्राम में, आप उसके ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो, कोई और ऐड आता है उसके ग्रुप ज्वाइन कर लेते हो। इग्नोर मारना सीखो, फोकस ऑन ओनली वन प्लेस। अगर मैं पसंद हूं तो सिर्फ मुझे फॉलो करो। इससे क्या होगा, आपका फोकस्ड रहेगा ट्रेडिंग में। और क्या होगा, आपका जो डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया के थ्रू हो रहा है, नॉन एसेंशियल एप्लीकेशन यानी कि कलर ट्रेडिंग, एविएटर, ये सब जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बेटिंग एप्स है, ये सब से माइंड को हटाओ, दिस इज गैम्बलिंग। सिर्फ ट्रेडिंग पे फोकस करो। अब यहाँ पे ये लास्ट में यही लिख रहा है, बाय फोकसिंग ऑन द प्रोसेस ऑफ कंसिस्टेंसी एंड इमोशन कंट्रोल, ट्रेडर कैन बिल्ड द डिसिप्लिन नेसेसरी फॉर द लॉन्ग टर्म सक्सेस। जिसको लॉन्ग टर्म सक्सेस चाहिए, उसको ये सब जो मैं अभी पढ़ के आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, प्रॉपर समझाया हूँ, इन डिटेल अपने भाषा में समझाया हूँ, जो आपको इजीली समझ में आ जाए। अगर आप इसको फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस पाओगे। आप लोग करोगे कि नहीं फॉलो, सबको ही बताओ। हाँ भाई, जरूर करेंगे। और इतना नॉलेज तो यार पैसे देके भी नहीं मिलता सर भाई। बिल्कुल यार। यस सर, यस यस बिल्कुल सर। करेंगे भाई, बिल्कुल। बिल्कुल सर। हेलो। बिल्कुल सर। फॉलो थैंक यू करेंगे। सो मच यार, इतना नॉलेज देने के बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम मेरे भाई, वेलकम। इंशाल्लाह इंशाल्लाह अमल करेंगे, कुछ 100% इंशाल्लाह। मजा कोशिश आया, करेंगे समझ सर में आया, डिसिप्लिन बन के चलने का। समझ में आया। जी सर, समझ क्या में हाँ आया। कहना भाई चाहोगे बिल्कुल जो समझ लोग, में आ गया भाई। जो लोग इधर उधर जी सर भटक बिल्कुल। रहे, एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग इधर उधर भटक रहे दूसरे ग्रुप तीसरे ग्रुप्स में, उन लोगों को क्या कहना चाहोगे आप।
इस लोग अभी लिप मारना यही चाहिए था कहेंगे सर, ये जो हमारे দেখুন एलबीटी भाई है भाई, যদি सही মানে मेंटर है, ওরা उनसे দুবার ही ज्वाइन हो দৌড়াদৌড়ি जाओ। করতেছে তাহলে তোমার লিপ মার দেবো चलो भाई, लव यू ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन हेलो हाँ हाँ हेलो भाई जी लव भाई यू सर, टू हेलो भाई सर एक चीज और